अध्याय 5 की। नमस्ते बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 5, जिसमें अपन पहला पद सार्वंतर और एनवा पद कैसे निकालते हैं और कौन सा पद कैसे निकालते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। तो आ जाओ अपन इसको हल कर लेते हैं। तो आज क्या दिया अपने को, एपी दी है 2, 7 और 12 डैश डैश जिसका कौन सा पद 47 होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अपन कहाँ तक चलें, 2, 7 और 12 और आगे क्या आ रहा है 47 आ रहा है। तो बताओ ये 47 कितने नंबर पे आ रहा है। मतलब कल अपनों ने वह पद निकाला था, कौन सा पद निकालेंगे, कौन सा पद किस तरह से निकलता है उसकी बात करेंगे आज अपन। चलो समझ लेते हैं। तो अपना सूत्र तो वही रहेगा कल वाला ही। तो अपन सबसे पहले देखो पहला पद क्या दिया, तो पहला पद अपना ए होता है। क्या दे रखा है ये, तो 2 दे रखा है। और डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है a2 माइनस a1। डी का मान a2 का मान कितना दे रखा अपने को, a2 का मान मतलब क्या होता है, a2 का मतलब क्या, a2 का मतलब क्या होता है मैंने बताया था। a2 का मतलब होता है इस श्रेणी में आपको दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या दिख रही है। तो इस श्रेणी में पहले नंबर 2 आ रहा है, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। मतलब a2 का मान कितना दे रखा अपने को 7। फिर ये माइनस a1 का मतलब होता है इस श्रेणी में पहले नंबर पे क्या चीज है। तो देखो इस श्रेणी में पहले नंबर पे क्या चीज है, 2 है तो 2 लिख लिया। अब प्लस और माइनस अपने को पता है घटता है, इसलिए घटा देंगे, कितना बचेगा, दोनों घट के आएगा 5। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको। डी निकल लिया है, ए निकाल लिया है। अब चाहिए अपने को, या तो चाहिएगा an या फिर चाहिए n। तो कल अपने को n दे रखा था। अगर श्रेणी में कहीं पे भी वाह लिखा हुआ आ जाए, क्या आ जाए, कहीं भी श्रेणी में आपको वाह लिखा हुआ दिख जाए, मतलब आपको समझ लेना कि n दे रखा है। अगर श्रेणी में कहीं पे वाह लिखा हुआ नहीं दिखे, मतलब आपको समझ लेना है क्या, कौन सा पद की बात हो रहा है। मतलब यहाँ पर आपको an दे रखा है कितना 47, मतलब 47 आपको n दे रखा है। n आपको ज्ञात करना है। कैसे पता करोगे, अगर श्रेणी आपको कोई सी भी दे दे और लिखा डैश 2, 7, 12 डैश डैश 47 में कितने पद है, तो मतलब आपको वाह लिखा हुआ दिखा क्या, नहीं दिखा। इसमें कौन सा मतलब अपने को an दे रखा है 47। तो अपना n निकालना है। सूत्र क्या हो जाएगा कल वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका सूत्र रहेगा, है ना। तो आगे चलो, इससे अपना ये सूत्र रहेगा। अपन क्या करते हैं यहाँ पर an, यहाँ पर आपको an का मान दे रखा कितना 47, तो इसलिए an की जगह कितना 47 बराबर a की जगह कितना है अपना 2, तो 2 लिख लिया। प्लस n तो आपका ऐसा कैसा, क्योंकि n का मान निकालना है, माइनस 1 कुछ नहीं गुणा मानते हैं। d का मान कितना दे रखा आपको 5। कहानी क्लियर है। अब देखो ब्रैकेट तो हल हो नहीं रहा है इस बार, तो क्या करें, तो इस बार क्या होगा, इसका गुणा यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर, क्योंकि 5 का गुणा करना पड़ेगा। 1 मान लेंगे, क्योंकि n में की संख्या का गुणा होता नहीं था। अपन क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ पर क्या मान लेंगे 1, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। n ऐसा ऐसा माइनस ऐसा कैसा, 5 एकम 5। अब देखो n तो 5 में जुड़े यार, घटेगा नहीं, क्योंकि 5 n है वो, तो संख्या संख्या में घुटती है या फिर संख्या संख्या में जुड़ती है। n इसके साथ तो जुड़ेगी नहीं, तो क्या करें अपन, इसको इन दोनों को हल करेंगे। इन दोनों को हल करने पे क्या बन रहा है अपना 47, तो ऐसा कैसा, देखो ये दोनों हल होंगे तो क्या घट रहे हैं दोनों, कितना बचेगा 3 बचेगा, वो भी का माइनस का, और प्लस के 5n ऐसा का ऐसा। अब देखो इसको इधर ले आए ताकि ये इसके अंदर जुड़ या घट जाए, क्योंकि इसके अंदर तो ना तो घटता है ना है जुड़ता है, 5n है वो। ठीक है, तो इधर आ जाओ 47 ऐसा ऐसा, इस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस कितना 3 बराबर कितना है 5n। क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस प्लस जुड़ता है इसलिए जोड़ के कितना हो जाएगा 50 बराबर कितना आ जाएगा 5n। n का मान निकालना, तो क्या करें, तो n का मान n यही, तो 5 को इधर लाओ, कहाँ जाएगा 5 इसके बटे में, क्योंकि गुणे में है, बराबर n कट जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 ऐसा 1 ऐसा कैसा, 0 ऐसा कैसा, और ये n मतलब कितने नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे। कल अपनों ने 47 कितने नंबर पे आता था 10 नंबर। कल अपनों ने वापस 10 लिया था, तो 47 लेके आए थे। आज अपन 47 लेके चल रहे हैं और 10 ला रहे हैं। इसको बोलते हैं क्या, कि कौन सा पद किस तरह से निकालते हैं। मतलब an दे रखा है तो n किस तरह से निकालते हैं वो कल अपन ने देखा था। आज अपन देख रहे हैं n निकालना है, an दे रखा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सरल है ये क्वेश्चन, सब आप कर लोगे। मैं एक तरह से एक बार क्वेश्चन समझा दूं किस तरह से an किस तरह देखना है। ठीक है, समझो। अगर क्वेश्चन बन जाए, यहाँ पर एक और मैं चेंज कर रहा हूँ, इसमें अभी जो आया था अर्धवार्षिक में उसको ले लेता हूँ। जैसे मान लो AP लिखा हुआ है, ये वाला AP 3, 8, 13 देश 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 253 में पदों की संख्या
पदों की संख्या। अब देखो आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, तो देखो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं याद रखने के लिए। क्या करना है आपको, अगर आपको कहीं पे क्या वा लिखा हुआ नहीं रहे तो मतलब समझ लेना ए एन दे रखा है। क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है। अगर कहीं पे वा लिखा हुआ रहे इस श्रेणी में कहीं पे भी, जैसे मान लो सवाल ले लिया मैंने एपी मान लो ले लिया 3 8 13 डेश 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 में यहाँ का मान लो 15वां पद, तो मतलब क्या दे रखा है इसमें, वा लिखा हुआ है, मतलब आप समझ लेना एन दे रखा है, कितना 15। इस श्रेणी में कहीं वा लिखा हुआ नहीं है तो मतलब कि आपको ए एन दे रखा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर आपको वा लिखा इस श्रेणी में कहीं पे भी वा दिखे मतलब एन दे रखा है, और कहीं पे वा नहीं दिखे मतलब ए एन दे रखा है। ये याद करने की ट्रिक है, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे बहुत, किसको एन मारना किसको एन, कब ए एन दे रखा कब एन नहीं दे रखा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगा। आपको क्या समझना है, अगर श्रेणी में कहीं वा लिखा हुआ रहे मतलब समझ लेना है क्या दे रखा है आपको, ए एन दे रखा है ना, और कहीं लिखा हुआ है तो क्या समझना है, ए एन दे रखा है। तो आपको समझ लो ए कितना दे रखा है मेरे पास 3 आ गया, ए तो क्योंकि वही वाला है पहला पद, और डी निकालना है, डी बराबर ए2 माइनस ए1 होता है। डी बराबर ए2 का मान कितना है, ए2 का मान मतलब क्या होता है, इस श्रेणी में दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरे नंबर 8 है तो 8 लिख लो, फिर ये माइनस तो माइनस, ए1 का मतलब पहले नंबर पे क्या है 3 है, 3 लिख लो, दोनों घटेंगे कितने बच रहे हैं, दोनों घट के 5, तो एपी का मान कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया 5। आपको पता होगा क्या दे रखा है यहाँ पे, वा लिखा हुआ है क्या, नहीं है, मतलब आपको क्या दे दिया उससे में ए एन दे दिया। अगर वा लिखा रहता मतलब 200 क्या दे रखता उससे में वा लिखा हुआ रहता, क्या समझना, ए एन दे रखता उससे में, क्या देता आपको एन दे देता, लेकिन यहाँ पे ए एन लिखा है। ठीक है, एन ज्ञात करना है यहाँ पे, तो सूत्र क्या होगा अपना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे रखा है 253 बराबर ए का मान कितना दे रखा है आपको 3 प्लस एन का मान है क्या नहीं है, निकालना है -1, और डी का मान कितना है 5। अब आपको पता है ब्रैकेट तो हल होगा, दोनों जगह गुणा होगा, तो 253 ऐसा कैसा बराबर ये 3 भी ऐसा कैसा प्लस, यहाँ गुणा होगा 1 मान लेंगे 5 एकम 5, 3 ऐसा कैसा प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। अब देखो ये दोनों हल होंगे, इन दोनों का तो कुछ होना नहीं है, दोनों घटेंगे कितना बचेगा, तो बड़ी संख्या माइनस का बचेगा कितना 2 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है ना, और प्लस 5 एन, इसको इधर लाओ काय का हो जाएगा प्लस का, कितने हो जाएंगे 253, तो ऐसा कैसे, और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 एन, दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो रहे हैं 200, कितने हो रहे हैं 255 बराबर 5 एन, 5 इसके बटे में जाएगा 255 एन बटे 5 कट जाएगा, 55 25 5 एकम 5, तो कितना 51 इसका आंसर आ रहा है। एन बराबर कितना आएगा इसका 51। ठीक है, इस तरह से एन निकालते हैं, ये अभी अर्धवार्षिक में आया था शायद पेपर में इस क्वेश्चन, इस तरह से कुछ भी दे सकता है वो क्वेश्चन। ठीक है, श्रेणियां हैं ये, क्लियर है। एक और क्वेश्चन ले लेंगे अपन, अब अपन माइनस वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको देख एपी कौन सा माइनस ले लेते हैं अपन, एपी 21 18 15 डेश 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 का कौन सा पद -81 है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्या है, कौन सा पद -81, इसको किस तरह से करेंगे तो समझो, आपको पता है ए का मान कितना दे रखा है, पे ए का आपको पता है 21 दे रखा, क्योंकि पहला पद अपना ए होता है, और डी निकालना पड़ेगा a2 माइनस a1। ठीक है, डी बराबर a2 का मान कितना दे रखा आपको, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान कितना है, a2 का मतलब क्या होता है कि इस श्रेणी में दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या आ रही है भैया 8 18 ऐसा कैसा, फिर ये माइनस a1 का मतलब पहले नंबर पे क्या दिख रहा है 21 है, 21 लिख लिया, क्लियर है। अब दोनों घटेंगे, कितना बच रहा है 3, पर बड़े संख्या माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पर सर्वंतर माइनस का है, थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन। यहाँ पर देखो कौन सा एन दे रखा है, एन दे रखा, तो कौन सा वा तो कोई लिखा हुआ है नहीं, तो मतलब क्या दे रखा होगा, बा लिखा हुआ नहीं, मतलब क्या दे रखा आपको ए एन दे रखा है, तो ए एन कितना दे रखा है 81, वो भी काय का माइनस का। सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना है 81, वो माइनस का बराबर ए का मान कितना है 21 प्लस एन का मान कितना है नी है -1 और गुणित डी का मान कितना है -3। अब देखो क्या होगा, वही वाला ब्रैकेट हल होगा, तो
यहाँ गुना होगा, यहाँ गुना होगा। देखो -81 ऐसा ऐसा बराबर ये 21। अब यहाँ पे चिन्हों का गुणा करना है, मालूम पड़ा प्लस का ऐसा कैसा लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, +3n है ना और -3, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको चिन्हों का ज़्यादा ध्यान रखना है। देखो क्या होगा फिर, तो मैंने गलत कर दिया है मालूम पड़ा, आप भी यही कर दो। देखो प्लस का गुणा माइनस, आपको पता होना चाहिए माइनस होता है 3n, क्योंकि यहाँ गुणा होगा तो कितना 3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3, ये दोनों इस बार क्या हो जाएंगे, प्लस और प्लस जुड़ता है इसलिए कितने हो जाएंगे, 24, ठीक है, +3n, सॉरी माइनस होगा अब इसको इधर लाएं क्योंकि इसके अंदर तो कुछ होना नहीं है, तो इधर लिया इसको, कई का हो जाएगा देखते हैं, -81 बराबर, इधर लाएंगे ना इसको, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 24 बराबर कितना हो जाएगा 3n, वो भी माइनस का, माइनस में दोनों जुड़ता है, माइनस का 105 होगा जोड़ोगे तो, बराबर कितना हो जाएगा -3। ये दोनों इधर 3 को इधर लाएंगे, कहाँ जाएगा बटे में, तो बटे में चला जाएगा भैया ये तो, -3 बराबर n। अब क्या करें, डिवाइड करो, काट दो, कट जाएगा आराम से। देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 के पहाड़े में 3 तो एक बार में आता है ना, 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, और 10 नहीं आता है, उससे कम क्या आता है 9 आता है 3 बार में, और बचा कितना 1, फिर 3 के पहाड़े में 15 5 बार में, मतलब कितना 35, काट के देख लेना एक बार, आ जाएगा, सबको काटना तो आता है। मतलब n का मान कितना है 35। इसका कहना ये है कि भैया कहाँ तक चलोगे आप, 35 तक चलोगे तो जाके क्या मिलेगा आपको, -81 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको nवां पद निकालोगे। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन आज, कल अपन लास्ट ही करेंगे, खत्म हो रहा है बस ये चैप्टर, ठीक है, इतनी चीजें करेंगे इसमें। बेटा देता हूँ 1-2 सवाल और ले लेते हैं, बुक्स के वगैरह कुछ हो तो, ठीक है। बुक्स के तो नहीं है मेरे पास, मेरे तो बुक्स तो है नहीं मेरे पास, ठीक है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन और चेंज कर लेता हूँ। माइनस तो क्या है, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं अपन इसमें, चलो बात करें एक और। AP 3, 8, 13, 17 देश का कौन सा पद, कौन सा, अरे सॉरी कौन सा, मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है यार, 78, कौन सा पद 78, ठीक है। इसको करते हैं, तो भैया a का मान कितना है, a का मान 3 है, क्योंकि पहला पद ही अपना a होता है। d कितना है, d आपको निकालना पड़ेगा a2 - a1 करके, क्योंकि d पता नहीं है। a2 का मान कितना है, आप सबको पता हो गया वो a2 किसको बोलते हैं, अब बार बार बोल रहा हूँ। a2 मतलब क्या होता है, इस श्रेणी में दूसरे नंबर पे क्या चीज है, तो 8 है, 8 आ गया। फिर ये माइनस, a1 का मतलब क्या, पहले नंबर पे क्या चीज दिख रही है आपको, 3 दिख रहा, तो 3 इसका a1 हो गया। ये दोनों घट जाएंगे, कितना बचेगा 5, मतलब d का मान आपके पास कितना है, प्लस का बचेगा। मैं बार बार माइनस, वहां पे माइनस इसलिए आपको ध्यान रखना है, घटाओगे तो चिन्ह का आएगा, वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब an कितना है, an का मान 78 है, क्योंकि आपको लिखा हुआ तो है ही नहीं वहां, अगर वहां लिखा रहता तो अपन समझ जाते भैया n दिया, अभी क्वेश्चन करवाएंगे। अगला सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। an का मान है कितना 78 बराबर a का मान कितना है, a का मान 3 है, प्लस n का मान तो है ही नहीं, ऐसा ऐसा -1 और गुणित d का मान कितना है 5। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब क्या करें, कुछ नहीं, एक मान लेते हैं, इसका गुण यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, तो देखते हैं 78 बराबर ये 3 ऐसा कैसा। अब यहाँ पे पहले मैंने क्या करा था, डायरेक्ट माइनस करा था, आपको समझना है, यहाँ प्लस मान रखा है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। अगर प्लस का गुणा प्लस में करो, ये प्लस नहीं लिख लिया है मैंने, क्योंकि कभी बहुत सारे बच्चों को वो हो जाता है कभी कि सर ने यही प्लस लिख लिया हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 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 होता है इसलिए लिखा है। फिर 5 एकम 5 n, फिर प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। अब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों घट जाएंगे, कितने बचेंगे भैया घट के, देखो कितना घट रहा है 78 बराबर, घटेगा तो कितना बचेगा 2 इकाई का माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। इसको इधर लाएंगे, इकाई का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 78 प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा भैया 5n। अब क्या करें, ये दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कितने हो जाएंगे 80 बराबर 5n, है ना। अब 5 को इधर लाओ, बटे में चला जाएंगे, अब दोनों कटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 की पार में 8 आते हैं, नहीं आते, नहीं आते हैं, उससे कम क्या आता है, उससे कम आता है 5, वो भी कितनी बार में, एक बार में। अब 8 में से 5 गए कितने बचेंगे भैया, 3 बच रहे हैं। अब 5 के पार में 3 आते हैं, 30 आते हैं कितनी बार में, 6 बार में, मतलब कितना आ रहा है इसका आंसर 16/1, तो अपन लिखेंगे नहीं, तो 16 इसका आंसर आ गया। क्लियर है कहानी। 1-2 क्वेश्चन और लेना हो तो और ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको